हेलो कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश मोट रिप्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए। वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी रीडिंग होती है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें महसूस होता है कि ये चीज़ें आप सोच रहे हैं, एक्चुअली वो चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे होते हैं। और जो चीज़ें लगता है कि वो चाहते हैं वो एक्चुअली आप चाहते होते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि एक कार्ड के इसमें कई मीनिंग होते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात इसमें है। तो चलिए देख लेते हैं। कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो उनको लगता है कि हमेशा उनके पार्टनर मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आई, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए। यानी कि जो है नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहिए ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त, क्लिक बॉस के रूप में एक दूसरे को पहले से जानते थे, बाद में आप रिश्ते में आए और कुछ चीज़ें ऐसी हुई, ऐसे सामने आ गई कि मतलब रिश्तों में परेशानियां आई हुई हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए और चीज़ें उनके फेवर में आ जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उनको और जिस चीज़ को लेकर वो अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे, अपनी ईगो में बैठे हुए थे, अपने जो है आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर दोनों ही, वो भी उनके पार्टनर भी अपने ईगो में बैठे रहे, आगे नहीं बढ़ेंगे, चीज़ों को सॉफ्टली हैंडल नहीं करेंगे, तो चीज़ें परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती हैं, रिश्ता प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए सॉफ्टली, चाहे वो ऊपर से अपना एटीट्यूड दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, लेकिन अंदर से सॉफ्टली वो चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसे नारियल अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, लेकिन ऊपर से कड़क होता है। तो एक सम्राट की तरह, यानी कि एक बड़ा होने के नाते हो सकता है कि जो आप के दोनों के बीच में है, कोई बड़ा है, कोई आपके माता पिता या बड़े बुजुर्ग, कोई भी हो सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपना रोल भी निभाएंगे और चीज़ों सॉफ्टली अंदर से नरमी के साथ पेश आएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मौका, एक चांस देने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर
दोनों एक अगर वो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उनके आगे बढ़ना चाहिए, और उनके पार्टनर करते हैं तो उनको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को चांस देंगे, मौका देंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता अभी भी जो है पॉजिटिव हो सकता है, एक सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, भले ही चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर, आपकी आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है? कैंसर की करंट फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो कैंसर, अभी आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, ताकि आप ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए चीज़ें आगे बढ़ सकती है। एक नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। इसलिए जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी या परेशान हो रहे हैं, किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं, हील करके या पूजा पाठ करके, प्रार्थना करके, अपने आप को ब्रेक लेके, थोड़ा सा शांत करके, माहौल को शांत बना करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर आपके पर्सन आप के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए और समय के साथ, वक्त के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को, कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई है, जिससे आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ब्रेक लेंगे तो अपने आप को शांत कर पाएंगे, उस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर पाएंगे, और सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। और वो न्यूज़ यही हो सकता है कि अगर जो आप उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताज़ा करेंगे, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए अगर धीरे धीरे करके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को ईजी और आसान बनाते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि जैसे कि शुरू में ही बताया गया है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लेना जरूरी है, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, दोनों आपस में बातचीत कर सके, और जो भी कंफ्यूजन, डाउट्स रहे हैं तो उन चीज़ों को इजी और आसान तरीके से उन चीज़ों को दूर किया जा सके, उन गलतफहमी को दूर किया जा सके, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उससे बातचीत करके अपने रास्ते से हटाया जा सके। तो इसीलिए अभी आप अकेले रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ताकि आप अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सकें, और डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे तो चीज़ें आपके हक में आएंगी और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हो। तो अब देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। स्ट्रेंथ, वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। उनको लग रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। समय लग सकता है लेकिन चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और इन्फिनिटी का साइन भी बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ को हमारे पास कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जिस रिश्ते को आप होल्ड पर रखे हुए हैं, रोके हुए हैं, थमे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, तो आप
रिश्ते को होल्ड पर ना रखें, धीरे धीरे करके लीप ऑफ फेथ लें, थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। हर काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिस्क, थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, और उन चीज़ों को पूर्ण रूप से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, उनको लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और पॉजिटिवली लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो ये कार्ड है, ये बता रहा है कि समय आपके फेवर में है, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समय बदलते देर नहीं लगती, समय आपके फेवर में है, इसके यूटिलाइज कीजिए और नेगेटिविटीज को खत्म करते हुए आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, चीजें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, गुस्से में ना रहें, एंगर में ना रहें, टेम्पर में ना रहें, और पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार, अपने फैमिली को समय और वक्त देना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना चाहिए, जो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से या आपके किसी भी काम से रिलेटेड, बाहर वाले काम से रिलेटेड हो सकता है। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस आए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। जो रिश्ता पटरी से उतर चुका था या उतरने वाला था, तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार आ सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड जस्टिस। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो सॉरी आपका है, ये आपके पर्सन का है, क्या रहा है ये, तो सॉरी, एक मिनट, कंफ्यूजन हो गई। तो हाँ, बहुत कंफ्यूजन हो गई यार, ठीक है, ओके। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, और जो है नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, ताकि सामने वाले के नज़रिए से चीज़ें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए जो है इसमें जस्टिस करें, न्याय करें, ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना हो, चीटिंग ना हो, कोई भी छल कपट ना हो। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और वो चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ता खुशियों से भरपूर हो जाए। और अगर नहीं चाहते, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से बाहर निकलें और इन चीज़ों को ख़त्म करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या है।
तो इसमें आप या आपके पर्सन दोनों तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है, एनर्जी डालने की कोशिश की जा रही है। महसूस कर रहे हैं कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में मजबूती देगी और चीज़ें उनके हक में आएंगी। तो इसीलिए दोनों तरफ से अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं और बच्चे की एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और सब माइंड से, यानी कि दिल और दिमाग दोनों चीज़ों से काम लेते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और ये रिश्ता उसे समय के साथ फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। यानी कि एक जस्ट शुरुआत कीजिए, दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और चीज़ें आपके हक में आएंगी। तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैंसर पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स। तो और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता, जिस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ था, परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई थी, ना तो आप आगे बढ़ रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे, या तो बातें हो नहीं पा रही थी, अगर हो भी रही थी तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ दिल और दिमाग से काम लीजिए, आंखों से पट्टियां खोलिए। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे ना बढ़े, क्योंकि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता दूरी बनाता चला जाएगा। और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ न्याय कीजिए, न्याय होगा अगर आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपकी लाइफ जो है हैप्पीली हो सकती है, एक अच्छी जर्नी हो सकती है। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा परिवार बन सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हुए ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।